हम केवल बोलेंगे करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और एक जगह राजनीति में होना पड़ेगा। यही ना फूट डालो राज करो है, किसी को उधर कर दो, किसी को उधर कर दो, किसी को उधर कर दो, वरना एक जगह हो जाएंगे तब तो आपकी ताकत होगी। इसलिए राजनीति में भी एक जगह रही है। हाथ जोड़ के विनती है, इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से मत कीजिए, वरना राजनीति में जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। राजनीति में भी एक जगह रहिए, समाज में रहिए। आज गोत्र तोड़ शादी कीजिए और ललकार बांध करके अभियान चलाइए कि जब गोत्र तोड़ शादी संपन्न होनी शुरू हो जाए तो हम शूद्र जातियों में जाति तोड़ो रिश्ता करना शुरू कर देंगे, तब यह देश आपका होगा। यह देश आपका रहा है नहीं आज। इसलिए नहीं है कि हम सबको एमएलए होना है, हम सारे लोगों को एमपी होना है, हम सारे लोगों को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोटी पड़ रही है। मेरे दोस्तों, आज के वर्तमान स्थिति में राजनीति के हम उस परिवेश में खड़े हैं। पढ़िए एक किताब, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, किताब का नाम है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। लिखा है अखबार ने पहले अध्याय के 7वें पेज पर, यह आरएसएस वालों, अगर तुम्हें हिंदुस्तान पर बराबर राज्य करना है तो 95% लोगों को कर्नल बना दो। भारत के 95, ब्राह्मण नहीं कहा, ठाकुर नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% लोगों को इतना मालूमाल कर दो जो तुम्हारे दलाल किसी के हों कि वो 95% पर राज करें और तुम उन पर राज करो। क्यों? कि जब कंगाल हो जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा और पेट को भोजन चाहिए। दिन भर वो पेट के लिए चलेगा, पेट भरेगा तो राजनीति करेगा और कंगाल रहेगा गरीब तो पेट का इंतजाम करेगा। यही तो करती है महंगाई, वहां पर लेकर के चले गए और 5% लोगों को हवाई जहाज दे दिया, स्टेशन दे दिया, फैक्ट्री दे दिया। अरे शुक्र मनाइए यादव समाज के लोग कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया, वरना अपनी ही जमीन में आप मजदूरी का काम आज कर रहे होते, आपकी जमीन की 5% लोगों के हाथ में चली गई होती। कहा तो था हमें वोट दो, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बस बैठे रहना, सब लोग हिंदुस्तान के 15 लाख दे देंगे। 15 ने नहीं दिया, 9 वर्ष हो गया। कहा कि नौजवानों तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, हमको वोट दो, हम 2 करोड़ लड़कों को हर साल नौकरी देंगे। 9.5 साल हो गया, 19 करोड़ लड़कों को नौकरी होनी चाहिए, 9 को नहीं दिया। कहां गई तेरी क्रांति? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहां गया? नौजवान है ये नहीं है। कौन है भगत सिंह आज देश के लिए मरने के लिए? 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़ा था। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव असेंबली में बम्बार्टमेंट किए थे। ऐसे ऐसे हजारों लाखों आपके समाज का तो शानदार इतिहास रहा है। कोई जोड़ नहीं है यादव समाज के इतिहास का, लेकिन लोकतंत्र में हम उतने नहीं हैं मित्रों कि केवल हमारा भी काम अपने से चल जाए। अपने से हम एमएलए भी बन जाते तो कोई बात नहीं, कैसे हो जाएंगे? इसलिए दूसरों को कदर कीजिए और अगर दूसरे को बुलाइए तो सर्व समाज की बात कीजिए, वरना यह एजेंडे से निकाल दीजिए कि दूसरे लोगों को बुलाकर उन्हें हम सम्मान देंगे। कैसे दे लेंगे? वो चले जाएंगे उठ करके, जो आप खाली आपको बतियाएंगे तो अब बगैर उनके आपका काम भी नहीं चलने वाला है।
इसलिए शूद्र समाज की बात कीजिए, शेड्यूल कास्ट की बात कीजिए, बहुजन की बात कीजिए, 85% की बात कीजिए। रह गई बात शादी ब्याह, अपने में हम लोग बांट के कर लेंगे, कौन हमसे और आपसे संस्कृत बढ़िया पढ़ेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। कौन हम लोगों से अच्छा उच्चारण करेगा? लेकिन मेरे मित्रों, आपस में ही शादी कर लीजिए। मैं तो शेड्यूल कास्ट के समारोह का प्रणाम करता हूं कि लोग कहते हैं गरीब है, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं कि इन पाखंडी लोगों से 500 साल से दूर हट गए, अपने साथ वही करा देते हैं और लड़ करके 21% ले भी लिए, और आपको देने के लिए आज जो लड़ रहे हैं उनका 21% तो पहले से मिला हुआ है, क्या 22% थोड़े मिल जाएगा? हमारे ही 60% के लिए वो लड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, जब हमसे सहयोग मांगेंगे, जो सहयोग मांगेंगे, हम इस समाज को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाज की केवल बात करनी हो तो पत्रकार मत बुलाइए। जैसे पंचायत खोले वैसे खोला जाए, और जब पत्रकारों को बुलाते हैं तो केवल यादों की बात मत कीजिए, वरना राजनीति आपकी हमारी कमजोर हो जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम।